अमेठी वाले आरिफ और सारस का वायरल वीडियो आपने देखा ही होगा। उसमें आपको ये दिख रहा होगा कि आरिफ और सारस किस तरह से खेल रहे हैं और कुछ लोग इसको पुनर्जन्म का प्यार भी बता रहे हैं, पुनर्जन्म का दोस्ती भी बता रहे हैं। लेकिन इसी बीच आरिफ और सारस के बीच तीसरा एक व्यक्ति आ गया है। उसका नाम शिवम कश्यप है और शिवम कश्यप जो है सारस के ऊपर कर रहे हैं बड़ा दावा कि ये सारस मेरा है। जी हाँ दर्शकों, एक तरफ आपको आरिफ सारस के साथ खेलते हुए, खाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिवम कश्यप सारस को खिलाते हुए नज़र आ रहे हैं, खाना खिलाते हुए नज़र आ रहे हैं। और यह वीडियो हमें शिवम कश्यप ने भेजा है और शिवम कश्यप ने बताया है पूरी दास्तान, कब से कब तक ये सारस उनके साथ था। शिवम कश्यप का कहना है कि 1.5 साल तक मेरे साथ ये सारस था और उसके बाद मेरे से बिछड़ गया और आरिफ के पास चला गया। सुनिए कॉल रिकॉर्डिंग और वीडियो में देखिए सच्चाई। तो इससे हमारी बात होने लगी। जैसे इससे हमने पहली बात तो यही कहा कि क्यों भाई तुम्हारा साथी कहाँ, किसी ने नुकसान पहुंचा दिया कुछ क्या? हाँ, ऐसे बात करते रहे। उसके बाद घंटों बीत गए। जैसे इंसानों से बात कर रहे थे आप, उसी तरह उससे बात कर रहे थे? जी 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 जी, ऐसे ही हमने कहा था कि तुम्हारा साथी कहाँ है, किसी ने नुकसान पहुंचा दिया क्या, क्या हुआ? ऐसे करते करते वो हमारे नजदीक आ गया। अच्छा अच्छा, ये बात जी। और जब ज्यादा नजदीक आ गया तो उसको जब हम छूना चाहें तो उसने हमको छू लेने दिया। अच्छा अच्छा, तुरंत ही टच किए, कुछ बोला भी नहीं? वो कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। अच्छा अच्छा, ये बात। जी जी। और उसके बाद हमारे मन में आया कि इसको हम घर ले चलते हैं। हाँ। और जब हम घर की तरफ चले तो हमने कहा कि वहीं अगर घर चलना है तो चलो। हाँ। हम घर जा रहे हैं, शाम हो गई है। तो ये घर को चल दिया हमारे साथ। पहले तो हम 2-4 कदम चले, हमारे पीछे चला। घर पर भी ये आश्चर्य हो गया कि वो घर पर भी आपके साथ चला गया? जी जी बिल्कुल। तो उस साथ ही में गया। उसको हमने न छुआ उसको, न हमने पकड़ा उसको। बस हमारी वो बातों में हमारे पीछे पीछे हमारे घर चला गया। अच्छा अच्छा, तो उस वक्त आप सरप्राइज हो गए होंगे कि ये अचानक मेरे साथ ये ऐसा कैसा हो रहा है ना? जी जी, पूरा गांव ऐसा ही कह रहा था। कोई कह रहा कि तुम्हारे कोई अगले जन्म की कोई बात है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। हाँ, जैसे नहीं हुआ। जैसे कहीं ना कहीं जिस तरह से आरिफ को लोग बोल रहे हैं कि इनके अगले जन्म का, पिछले जन्म का ये कुछ है, ये सेम उसी तरह से आपको भी लोग बोल रहे थे। हमारे पापा भी कह रहे थे ऐसा कोई पीढ़ी में ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ ऐसा। अच्छा अच्छा, ये बात जो हमारे साथ हुआ। अच्छा अच्छा जी। तो मतलब इस वक्त, मतलब आपके साथ मतलब कितने दिनों तक ये रहा था उस वक्त? ये मान के चलिए 1 साल से ज्यादा, तकरीबन 1.5 साल मान के चलिए। अच्छा, तो ज्यादा पढ़े लिखे हो क्या नहीं है कुछ। अच्छा अच्छा, ये आंकड़ा आपने रखा नहीं है डेटा इसका कि कब आया था और कब गया? 1 साल से ज्यादा ही रहा है हमारे पास। हाँ। मान के चलिए 1.5 साल तकरीबन। अच्छा अच्छा, तो ये हमारे पास रहने लगा। हाँ, बोलिए। हमारे पास रहने लगा। हाँ। हमारे साथ खाता, हमारे साथ घूमता, हमारे साथ कहीं भी जाते वहाँ जाता। अगर जैसे हम मजदूर आदमी है, गरीब हैं, हाँ, कहीं अपने काम पे जाते तो हमको इससे छुप के जाना पड़ता था, वरना हमारे पीछे चल देता तुरंत। अच्छा अच्छा, मतलब आप जब काम वाम पे जाते थे छुप कर जाते थे, वरना पीछे चला जाता था जिस तरह से? जी जी जी, वो ये सारा पीछे चला जाता है ना, सेम उसी तरह? जी जी। अच्छा अच्छा, फिर ऐसे करते काफी समय बीत गया। इसको हमने ट्रेन किया, इंसानों के बीच रहना सिखाया, ये ढीठ हो गया। अच्छा अच्छा, किसी से डरता नहीं, सबके पास चला जाता। गांव में जितने लोग सबके पास चला जाता। अच्छा, गांव में जितने लोग भी थे सब लोगों के पास चला जाता? हाँ, जी जी जी। अच्छा अच्छा, ये बात है। जो और वीडियो में जो दिखा रहे हैं कि औरतों को काटता है, तो ये भी हकीकत है, वो औरतों को काटता था। अच्छा, औरतों से वो नफरत करता था और क्या कहते हैं, एक तरह से मतलब औरतों के पास जाता नहीं था ना वो। और एक चीज से वो डरता भी था। जो हम वहाँ पे चल के ट्राई करने या कोई भी कैसे भी ट्राई कर ले, वो टेडी बियर से बहुत डरता है। अच्छा, टेडी बियर से बहुत डरता है ये? आप हमारी जैसे बहनें हैं, हमारी बहनें हैं। हाँ। दौड़ाता था तो टेडी बियर उसको अगर दिखा दें, उसके मुंह के सामने कर दे तो बहुत जोर से भागता था। अच्छा अच्छा, ये बात है जी। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से मैं ये इंटरव्यू, कहीं ना कहीं मैं खुद इंटरव्यू आरिफ का लिया हूँ और आरिफ के और भी रिपोर्टर्स इंटरव्यू लिए हैं, तो आरिफ में तो यही दिखता है कि आरिफ ने कोई उसका नाम नहीं रखा है, ठीक है? तो क्या आपने कोई नाम रखा था उसका? जी, हमने उसका नाम रखा था पक्षुराज।
अच्छा, मगर उसको हम गांव में कहते थे, सुनिए, गांव में कहते थे चिड़ई। अच्छा अच्छा, गांव वाले लोग कहते थे जी, कि हमारी चिड़ई कहाँ है। अच्छा अच्छा, हाँ, जिस तरह से यूपी में लोग लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है। जी 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 जी। तो उसके बाद जब भी हमको बुलाना होता था तो चिड़ई। अच्छा अच्छा, ऐसे ही आप ये भी नहीं कि हम चिड़िया कहते थे, चिड़ई कहते थे, चिड़ई। बाकी उसका नाम आपने अलग से रखा था, पक्षुराज ना? पक्षुराज, हाँ। अच्छा, कभी कभी बोलते थे। तो घर में ही आपके अंदर ही रहता था कि बाहर रहता था, किस तरह से? नहीं, घर में रहता था, सब कुछ खाता पीता था। और क्या कहते हैं, खेत पात में ले जाते तो हमारे उधर जब्दा होता है, वहाँ जब्दा में मतलब ये घोंगे वोंगे चुनता था। अच्छा अच्छा जी। तो और जानवरों से कोई खतरा वगैरह नहीं रहता था उसको वहाँ पर? खतरा देखिए, हमारे वहाँ होते हैं भेड़िया, सियार। हाँ हाँ, इनकी डर की वजह से हम उसको बंद जरूर करते थे। हाँ, हम बंद करते थे उसको कमरे में। अच्छा अच्छा, जिस तरह से कहीं ना कहीं आरी रख देते हैं, अंदर रखते हैं, उसी तरह ना? जी, दिन में घूमता था, रात में वही 9 बजे, हाँ, 9 बजे के बाद हम बंद कर देते थे उसको, क्योंकि हमारे वहाँ भेड़हा होते हैं, बकरी जानवर चिड़ै चुड़ंगू सब मार देते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये तो है। तो अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से ये आरिफ का कहीं ना कहीं एक सारस और दिख रहा है, वही सेम उसी उसके ही जैसा, और आरिफ जैसा ही भी सारस ऐसे ही रिएक्ट कर रहा है, जिस तरह से मैं वीडियो में देख रहा हूँ कि आपके साथ वो रिएक्ट करता था, आपका सारस। और एक और है जो आरिफ के पास है, तो वो भी रिएक्ट करता है। तो क्या लगता है आपको कि क्या ये आपका सारस हो सकता है? कितना कितना प्रतिशत आपको भरोसा है कि आपका सारस है, ये मान कि के आपको चलिए, भरोसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका नहीं है? क्या कहना चाहते हैं इस पर आप? नहीं, ऐसा नहीं है। 100 में 80% मान रहे हैं हम यही कि मतलब वो हमारा ही है, क्योंकि हमने उसको ट्रेंड किया है। हाँ हाँ, हरकत वही करता है। अच्छा अच्छा, तो आप वहाँ पर जा कर के उसको पकड़ सकते हैं? उसको पकड़ लेंगे? जी जी जी, हाँ, तुरंत, बिल्कुल। आप डरेंगे नहीं उससे? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। अच्छा, तो मतलब आप एकदम पूरी तरह से विश्वास के साथ बोल रहे हैं ना इससे? जी जी, हम उससे नहीं डरेंगे। अच्छा अच्छा, उससे हम क्यों डरें, उसके साथ हम रहें। अच्छा, आपके ये सारस जो आपके पास था, कितने महीने पहले ये सारस कहीं ना कहीं ये खो गया था आपसे? कहाँ चला गया था आपसे? क्या बस मुश्किल से मुश्किल 2.5 महीने, इससे ज्यादा नहीं हुआ होगा। अच्छा, आज से लगभग 2-2.5 महीने पहले ना? जी जी। अच्छा अच्छा, ये बात है। तो ये आरिफ तो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका जो सारस है लगभग 1.5 साल हो गया, उनका कहना ये है। मैंने इंटरव्यू लिया था, तो इंटरव्यू में उन्होंने बोला है 1.5 साल हो गया। हाँ, बोले। मगर हमारा तो यही गायब हुआ है, मान के चलिए 2.5 से 3 महीने। अच्छा अच्छा, तो फिर उसके बाद तो उनका तो फिर इसका मतलब अलग अलग हो सकता है, क्योंकि उनको अलग अलग तो अलग 1.5 साल वाली कोई पहले मिला। सवाल ही नहीं है। कोई सवाल ही नहीं है, आप एकदम विश्वास के साथ बोल रहे हैं ना? जी, है ये वही, क्योंकि हमको अलग अलग से भी कुछ पता चला है। अच्छा अच्छा, और लोगों जी, से मैं कुछ पता और चला है? एक मेरे मामा हैं, हाँ हाँ उनका कोई दोस्त है। हाँ उस दोस्त की वहाँ से कोई गांव में किसी की दोस्ती है, हाँ, तो उससे पता चला है कि ये मान के चलिए 2-2.5 महीने पहले यहाँ पे आया, और उसके पहले यहाँ नहीं था। अच्छा, वहाँ पर अमेठी में आपके मामा है कोई? नहीं, हमारे मामा का दोस्त है। अच्छा, मामा के दोस्त ने बताया है कि वो 2.5-3 महीना पहले आया है। आरिफ कहीं ना कहीं इस पर झूठ बोल रहे हैं कि 1.5 साल पहले आया है। जी जी अच्छा, आप इससे ये दावे कर रहे हैं, ठीक है। जी। तो और हमारे पास जब गायब हुआ, हाँ हाँ तो इनके पास जैसे घायल अवस्था में पहुंचा, कैसे पहुंचाया गया ये तो हम जानते नहीं। हाँ ये हाँ, तो भगवान ही पैर जान टूटा सकते था हैं। उसका, ये तो दिख रहा है कि हाँ, पैर टूटा और था, और जाहिर और सी बात है मेरे घायल अवस्था में ही गया होगा, ये हो सकता है। और मेरे पास जब था, हम्म, उसके पैर में खरोच भी नहीं थी। अच्छा अच्छा, हाँ, अब तो वो कम उछलता कूदता खेलता है, पहले बहुत उछलता था, अब तो वो पैर से कमजोरी हो गया। हाँ हाँ, पैर से थोड़ा कमजोर हो गया, ये तो बात है। जी, हमारे पास दोनों पैर उसके सही थे। अच्छा अच्छा, तो मतलब 2-2.5 महीने पहले आपसे खो गया था, और कितने जी, टाइम खोया था? मतलब कितने टाइम चला गया था घर से? ये थोड़ा इसके बारे में मुझे बताना। यही बता तो रहे हैं, लगभग तकरीबन 2.5 महीने 3 महीने। नहीं नहीं नहीं, मतलब टाइम क्या हो रहा था उस वक्त जिस समय ये आप गया था? वो टाइम क्या होगा? बिल्कुल शाम के समय ये चुन रहा था। हम घर पे नहीं थे, अपने काम पर गए हुए थे। अच्छा अच्छा, और ये शाम के समय गायब हुआ है। इसको हम मान के चलिए 15 दिन तक ऐसे ढूंढे हैं जैसे एकदम खाना पानी त्याग के। अच्छा अच्छा, मतलब 15 दिन तक आप पागलों की तरह इसको ढूंढते रहे, इसको मिला नहीं ना? पागलों की तरीके से जी, ना भूख से मतलब ना प्यास से मतलब। अच्छा अच्छा, तो आपकी आरिफ से बात हुई थी? जी, हमारे मामा से आरिफ से बात हुई थी। हाँ, तो क्या बोले मामा जी आपके? तो मामा से हमारे कहा आरिफ ने हम्म,
कि मामा मुझे को, दोबारा मामा है इस वक्त आपके साथ, आई थिंक मुझे जी लगता है जी जहाँ तक। जी 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 मामा हमारे साथ ही में है। मामा को कॉल दे दीजिए आप, मतलब फोन दे दीजिए उनको। जी सर बताएं। हाँ, क्या नाम है आपका, पहले नाम बताइए। सर मैं संतोष कश्यप, अच्छा संतोष, लखनऊ, ये यही बताओ कि लखनऊ। आपने जब ये पता किया कि ये सारस कितने महीने पहले आरिफ के पास आया है, तो आपको इसके बारे में क्या जानकारी उस वक्त मिली थी? वो एक्चुअली क्या हुआ सर, देखिए हमारी यहाँ गोमती नगर में शॉप है, तो यहीं पर हम बैठे खाली टाइम में यही यूट्यूब देख रहे थे, न्यूज देख रहे थे, तो उस पे मैंने सारस ये देखा। ओके। जब मैंने देखा तो इसका लिंक शेयर किया उस वीडियो का, शायद वो आपके ही चैनल का लिंक था, फ्रीडम इंडिया कुछ ऐसे करके। अच्छा अच्छा। तो वो शेयर किया मैंने अपने भांजे को, तो इनके फोन में नेट नहीं था, इन्होंने 2-3 दिन ध्यान नहीं दिया। फिर पर्सनली फोन करके मैंने इसे बताया कि यार बेटा सारस तो तुम्हारा क्या कहते हैं यहाँ अमेठी में है और काफी वायरल है। अच्छा अच्छा, मतलब पहले, सबसे पहले मेरे ही चैनल से आपको वीडियो मिला है ना? सबसे पहले जो चैनल, जो आपके चैनल से फ्रीडम लिंक से इंडिया का ही मैंने, मिला है लिंक हाँ ना? वो इनको मैंने व्हाट्सअप किया, तो इन्होंने 2-3 दिन नहीं देखा, तो पर्सनली कॉल करके मैंने इसे बताया। ओके ओके। फिर इसने नेट किया कराया, और उसके बाद में फिर देखा, फिर बोला मामा ये तो मेरा ही सारस है। तो मैंने कहा बेटा ये तो इस वक्त अमेठी में है और किसी आरिफ के पास में है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में बता रहे उसकी टांग टूटी हुई है। हाँ हाँ। तो सबसे पहले इसको मैंने अपने यूट्यूब पे डाला, फेसबुक पे डाला, और लोगों से कह के व्हाट्सएप कराया, और लोगों से डलवाते रहे कि भाई इसको थोड़ा सा देखो, वायरल करो। ओके ओके। फिर आपके व्हाट्सएप पे मैंने डाला, फिर आपने मुझे कांटेक्ट किया, वॉइस कॉल, व्हाट्सएप कॉल के थ्रू ही कॉल की थी, क्योंकि नंबर वो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो लगता नहीं है। ठीक ठीक ठीक। हाँ। तो जब आपसे बात हुई थी उसी दिन मेरी आरिफ से बात हुई थी, मैंने आपको ये बात बताई भी थी। हाँ, तो आरिफ से क्या बात हुई थी उस वक्त? आरिफ से मैंने ये बताया था कि भैया हम अपने ये जो पक्षी है वो हमारा है, दरअसल हमारे भांजे का। 1-1.5 साल तक वो रहा है उसके पास में, और यही कोई 2.5 से 3 महीने पहले वो गायब हुआ है। तो एक बार मिलना चाहेंगे, हम लोग आना चाह रहे हैं। तो उन्होंने डायरेक्टली हमको मना किया कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है, और ना ही मना कर दी कि आप यहाँ नहीं आ सकते ना? हाँ, डायरेक्टली उन्होंने मना किया कि ना आने का। जी जी यहाँ आप आइएगा भी नहीं, और दोबारा मुझे कॉल मत करिएगा। ओहो, एकदम यही बोला था उन्होंने कि आप दोबारा हमको कॉल मत करिएगा और यहाँ पर आइएगा भी नहीं। जी जी मुझसे गलती है कि मैंने कॉल रिकॉर्ड नहीं की थी, अदरवाइज प्रूफ रहता मेरे पास में। और उसके बाद में फिर उन्होंने मेरा नंबर जो था वो ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। हाँ। और व्हाट्सएप जो था वो उन्होंने क्या कहते हैं ब्लॉक कर दिया, जो मैंने, क्योंकि मैंने कहा प्रूफ के साथ में उनको प्रूफ भी भेजा था, जो फोटोग्राफ्स वगैरह वीडियो थी, तो जैसे आपको भेजी वैसे उनको भी मैंने भेजी। अच्छा अच्छा। हाँ। लेकिन उसके बाद से कोई कांटेक्ट नहीं। आज हम लोग जाने भी वाले थे उनके पास में। हाँ। और भी लोगों के साथ में जाने वाले थे, क्योंकि खुद हम कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, किसी और के थ्रू कांटेक्ट कराया, तो ये पता चला कि नहीं हम लोग हैं नहीं यहाँ पर। हाँ। और 12 तारीख के बाद में कहीं हम लोग आएंगे, आप 17-18 में कोशिश करिएगा, अगर टाइम रहेगा आप लोग जाते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं, अगर वो जो है ना क्रेन जो है, सारस जो है, अगर आपकी तरफ उसका कोई भी रुझान नहीं आता, या फिर क्या नाम है इनका, शिवम कश्यप के तरफ रुझान नहीं आता जो पाले थे, तो फिर क्या लगता है आपको? फिर आपको लगता है कि वो आएगा आपके पास अगर जाएंगे? अब सर देखिए, अब हमारे भांजे के साथ में रहा तो वो तकरीबन 1 से 1.5 साल जब रहा है, तो अगर पहचानता है वो, और 100% अगर वो हमारा है और आता है हमारे पास, हाँ, तो वो शायद मेरे ख्याल से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि वो तो पक्षी है ना, वो भी पक्षी बगैर किसी जोर दबाव से आरिफ के पास में रह रहा है ना, उड़ते हुए गया, उससे बात हुई, उससे उसको लगाव है, इस वजह से वहाँ रह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वो क्या कहते हैं, मान लीजिए मेरे भांजे के साथ आना चाहेगा या उसके पास रहेगा, उसके पीछे आएगा, हाँ, पहचानेगा, हाँ, तो अगर वो आता है तो सर कौन रोक लेगा? हाँ, अगर आपका होगा तो आपके पास वो आएगा। वही चीज है सर, एक पक्षी पवन, इनको कौन रोक सकता है? हवा अगर किधर चलना चाहे तो क्या उसे कोई दूसरी तरफ नहीं मोड़ सकता? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात है, ये तो बात है। तो वही चीज है सर, पक्षी को क्या कहते हैं, अगर वो आना चाहेगा। बता दे, आरिफ भी उसको बहुत अच्छे से रखे हुए हैं, उसको खिला पिला रहे हैं। हम उनसे ये नहीं कह रहे हैं। हमको तो देखिए ना तो ये लगता है कि आपका है, और क्या कहते हैं ना ही ये लगता है कि क्या कहते हैं वो आप जाएंगे तो आपके पास आएगा। लेकिन हाँ, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये भी हो सकता है। अभी सर कुछ नहीं कह सकते कि हम ये भी तो नहीं कह रहे कि 100% हमारा ही है। हाँ हाँ, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ है, ये भी
कुछ भी इस वक्त नहीं बोला जा सकता कि ये आपका है या फिर उनका है। ये तो दिख रहा है कि उनका है, इस वक्त फिलहाल उनका है। नहीं, उनका तो फिलहाल उनका भी नहीं है सर, ये तो हमारे प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रदेश का भाई साहब, प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी जरूर है, लेकिन इस वक्त कहीं ना कहीं वो पाले हैं, पोसे हैं, खिला पिला रहे हैं, तो उन्हीं का हक है उसके ऊपर। जी, और अगर आरिफ अगर परमिशन देते हैं तो आप जो है जाइएगा, बात कोशिश कर लीजिएगा। बाकी अगर आप जाना चाहते हैं विदाउट परमिशन जाना चाहते हैं तो आपकी जैसी मर्जी, आप जाइए या फिर ना जाइए, उनसे हो सकता है बात कर लीजिए। हम मीडिया के थ्रू सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि जब हम लोग जाएं तो मीडिया हमारे साथ में थोड़ा 1-2 लोग 4 लोग रहें। बिल्कुल, मेरे भांजे को ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का समय दिया जाए। बिल्कुल, हाँ, 10 मिनट का समय जरूर, जहाँ तक हमें उम्मीद है वो जरूर दे देंगे उनसे। आप 10 मिनट का समय मात्र, और 10 मिनट का समय उसे दिया जाए सारस के साथ में। हाँ, तो अगर वही है तो जाहिर सी बात है पहचान जाएगा, और नहीं भी आना चाहेगा तो कोई हम उसे लेने थोड़े न जा रहे हैं सर। बिल्कुल। और आप कोई मालिकाना हक नहीं जता रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं कि फ्रीडम न्यूज इंडिया का सबसे पहले वीडियो देख करके आप हमसे कांटेक्ट किए हैं, तो कहते हैं आपका ये खबर इस वक्त फ्रीडम न्यूज इंडिया पर चल रहा है। और दर्शकों ये बता देना चाहेंगे कि इस वक्त ये जो भी दावे कर रहे हैं, क्या दावे ये सच साबित होते हैं या फिर झूठ साबित होते हैं, ये तो जब ये मिलेंगे सारस के साथ या फिर केन के साथ तभी ये पता चलेगा। बाकी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके।